भगवद गीता अध्याय 10। हे महाबाहो, श्री भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मतलब इसको जानने में तेरा हित है, अहित नहीं है। क्या रहस्य बताते हैं? हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ, इसलिए उन्हें भी नहीं पता। और जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मेरे इस रहस्य को जान जाता है वो संपूर्ण पापों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, इंसान के जो भाव होते हैं, जैसे निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, सम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। मतलब जो इंसान के अंदर भाव पैदा होते हैं वो मुझसे ही होते हैं। उसका कारण कौन है? मूल कारण मैं ही हूँ। आगे क्या बोलते हैं? और हे अर्जुन, 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादिक तथा 14 मनु, ये मुझसे भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। इन सब को उत्पन्न करने वाला कौन है? मैं ही हूँ। और जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए तुम्हें। मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे भक्तों के बारे में बताया जो निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं और मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं। ऐसे भक्तों के बारे में कहा है कि ऐसे भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनका जो अंधकार है, अज्ञान है, उसे नष्ट कर देता हूँ। अब इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कृष्टता बनी ही रहती है। जितना मैं आपको सुनता हूँ उतनी ही जिज्ञासा होती है आपको और समझने की और जानने की। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, क्योंकि अर्जुन की जो लालसा है वो खत्म ही नहीं हो रही जानने की। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी अर्जुन ने श्री भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन नहीं किए हैं, विश्व के कर्ता धर्ता, तो वह जानना चाहता है उन्हीं के मुख से कि आप क्या हैं, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, आप किन किन भावों में स्थित हैं, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। तो अर्जुन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई भगवान के बारे में और भी अधिक जानने की।
क्योंकि अभी विराट स्वरूप के दर्शन किए नहीं है, इसलिए वो और भी बहुत कुछ जानना चाहता है भगवान के बारे में। तो भगवान उसे बताते हैं कि मेरा कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे बताता हूं, अगर तू सुन सकता है तो सुन। क्या बताते हैं भगवान? हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ, सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। सूर्य भी कौन है? मैं हूँ। तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं ही हूँ। और मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन मैं ही हूँ। मन भी कौन है? मैं ही हूँ इंद्रियों में। भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं ही हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार मैं ही हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जय यज्ञ और स्थित रहने वालों में हिमालय पहाड़ मैं हूँ। और मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। और क्या बताते हैं? सुनते जाइए। और हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला चहश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। और हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु मैं ही हूँ। शास्त्रों में शास्त्रोक्त रीत से सनातन की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ। और सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता मैं ही हूँ। और पितरों में नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। यमराज भी कौन है? मैं ही हूँ, मृत्यु का देवता। और चलिए सुनते हैं और क्या क्या बताते हैं प्रभु अपने बारे में। और हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। और मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम, प्रभु श्री राम का अवतार कौन है? मैं ही हूँ। मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी कौन है? मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्मा विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, कालों का महाकाल कौन है? मैं। और सब दिशाओं में मुख वाला विराट स्वरूप धारण करने वाला कौन है? मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु कौन है? मैं ही हूँ। और उत्पन्न करने वाला भी कौन है? मैं ही हूँ। मृत्यु भी मैं हूँ और उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु कौन है? मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं ही हूँ।
मैं विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव कौन है? मैं ही हूँ। और वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। ऐसी कोई वस्तु या चीज या कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस संसार में जिसमें प्रभु का वास ना हो, जिसमें प्रभु ना हो। हर चीज प्रभु से ही है, उन्होंने ही उत्पन्न की है, उन्होंने में ही समा जाती है। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वालों की शक्ति भी मैं ही हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति, गुण, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और जानने वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। सारे भाव किससे उत्पन्न होते हैं? मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश अर्थात संक्षेप से कहा है। और जो भी विभूतियां युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मतलब ये तू सब क्यों जानना चाहता है? पूरे विश्व को, पूरे जगत को भगवान एक योग, अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित है। इसका मतलब समझ रहे हो? जाने कितने जगतों के स्वामी हैं, जाने कैसी इतनी पृथ्वियां होंगी इस ब्रह्मांड में, कोई अंत नहीं है उसका। जाने कितनी पृथ्वी, जाने कितने ब्रह्मांड हैं जो भगवान में समाये हुए हैं, उनका कोई अंत नहीं है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।